बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर जो स्टार्ट किया इसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह तो देख ली थी। तो जो हमारा जीसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टार्च का। पॉलीसेक्राइड्स में से स्टार्च का टॉपिक आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्च है क्या। स्टार्च बेटा हमने पहले भी देखा है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे, डाइसेक्राइड्स थे, पॉलीसेक्राइड्स थे, ओलिगोसेक्राइड्स थे। तो उनमें इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही थी। लाइक मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एग्जांपल्स आ रही थी। तो इसी तरह से पॉलीसेक्राइड्स में जब ये स्मॉल सब यूनिट्स यानी ये स्मॉल जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ये यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। जिनमें से एक नाम हमारे पास स्टार्च का भी है, सेलुलोज की कॉम्बिनेशन भी होती है। यानी यही मोनोसेक्राइड्स मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स। लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, यही मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्च का। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्च है क्या हमारे पास। स्टार्च भी बेटा हमारे पास इन्हीं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही हमारे पास, यानी इन मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या आता है, स्टार्च का मॉलिक्यूल आता है। तो स्टार्च में सबसे पहले देखते हैं कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स किस तरह से कंबाइन होते हैं। ये जो कंबाइन होते हैं, जो इनके दरमियान इन कॉम्बिनेशन यानी कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इन स्मॉल यूनिट्स या इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइड, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। बीटा बॉन्ड के जरिए बनेंगे तो हमारे पास लैक्टोज फॉर्मेशन होगी। अगर अल्फा इनके दरमियान ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उसको हम माल्टोज कहेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हमारे पास 1,4 कॉम्बिनेशन होता है कि यहाँ पे कौन कौन से कार्बन एटम्स। बिकॉज आपको पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं मौजूद, 6 होते हैं। यानी एक के अंदर कितने 6 हैं और दूसरे के अंदर भी क्या है 6 हैं। सो हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 एक का 1 होगा, या फिर यहाँ से आप करना चाहे जिस साइड से इसको 1 करना चाहो या यहाँ पे आकर 4 आ जाएगा। अगर इसको आप 4 करना चाहते हो तो यहाँ पे आकर 1 जाएगा। यानी कार्बन 1 और 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, एक का हाइड्रोजन और दूसरी साइड से OH कंबाइन होकर वाटर को मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद होगा वो ऑक्सीजन जब एक एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से ये ज्वाइन करेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ये हमारे पास जो स्टार्च है, लाइक जिस तरह से मॉल्टोज के अंदर होता है, इसमें भी सेम इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे स्टार्च जो है वो हमें कहाँ कहाँ से, इनके सोर्सेज के हमें सोर्सेज लिखने हैं। जो स्टार्च है वो हमें पोटैटोज के अंदर मिल सकती है, कॉर्न के अंदर मिल सकती है, सीरियल ग्रेन्स के अंदर मिल सकती है। और इनके अंदर हमें सीरियल्स वगैरह ये खाने चाहिए। इनमें हमारे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टार्च की कंसंट्रेशन मौजूद होती है। अब हमारे पास स्टार्च जो है इसके दो फंक्शंस हैं, यानी दो कैटेगरीज में हमारे पास वर्किंग करती है। एक हमारे पास अमाइलोज की फॉर्म में करती है और एक अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में करती है। अमाइलोज क्या है, वो हमारे पास ये अमाइलोज का फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब हमारे पास यानी अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, यानी कार्बन 1 और 4 के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास इस तरह से जो मॉलिक्यूल एक लार्ज पोली मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम अमाइलोज कहेंगे। और जब कार्बन 1 और 6 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक ये हमारे पास स्टार्च का टॉपिक है। इसमें हमारे पास ये इसकी पहले बताई गई है कि ये मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है और इसमें जो बॉन्ड होता है वो भी बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इनके सोर्सेज कौन कौन से और इसके नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं वो हैं। तो अमाइलोज जो है इसके बारे में आपने बस थोड़ा सा बता देना है कि अमाइलोज जो है वो किन के, यानी इसकी फंक्शंस क्या है या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अमाइलोज जो है वो कोल्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, जो अमाइलोपेक्टिन होती है वो हमारे पास कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। फर्दर जो इनके अंदर डिफरेंसेस हैं या इसके जो टाइप्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। इसका आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप एक या दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा कर ले मॉलिक्यूल्स, जितने में आप लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2 बना दो, नहीं 3 या 3 से ज़्यादा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाओगे।
यानी 3 या 3 से ज्यादा आपने जस्ट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, और यहाँ पे जस्ट 1 और 4, ये हमारे पास 1 कार्बन है, ये 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक की 4 आती है, दूसरे एक साइड से इसकी 1 आती है, यहाँ पे 4 है और 1, यानी 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनेगा, अमाइलोज का बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन के बारे में, कि इसमें 80 से 90% क्या होती है, हमारे पास स्टार्च मौजूद होती है, तो हम लोग मोस्टली जो है जो वाटर सॉल्युबल है वही यूज होती है, बिकॉज इसके अंदर जो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, सोर्स है स्टार्च का। तो इसमें देखें कि हमारे पास कार्बन, इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट है, ये है हमारे पास, इसमें कार्बन 1 और 6 के दरमियान, कार्बन 1 और 6 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन 1 है और यहाँ पे हमारे पास 6 है, सो 6 कार्बन ही फर्दर अटैच मॉलिक्यूल के साथ है, यानी कार्बन 1 और कार्बन 6 के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का बॉन्ड बन रहा है। सो यही इनके दरमियान जस्ट आपने 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करता है, अमाइलोज को और अमाइलोपेक्टिन को आपने जस्ट एक्सप्लेन करना है। सेकंड कि हमारे पास स्टार्च की डाइजेशन किस तरह से होती है स्टोमिक में, अल्फा ग्लाइकोसिडिक एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास डाइजेस्टेबल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन जिस तरह से बीटा ग्लूकोसाइड्स या ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, और दूसरा वो हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होते, यानी कि लीव्स और स्टार्च वगैरह के अंदर ग्रासी मटेरियल वेजिटेबल्स के अंदर हम उसको ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको क्या करते हैं, उसको पकाते हैं फिर हम इनको यूज कर सकते हैं, तो ये जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता, बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, और जो अल्फा वाला वो ब्रेक हो जाता है, इस वजह से कुछ स्टार्च जो हमारे पास डाइजेस्टेबल होते हैं, कुछ हमारे पास डाइजेस्टेबल नहीं होते।